एक नौजवान, सुनो, एक नौजवान शादी किया। शादी की पहली रात बीवी को बैठाया, बीवी से बोला कि मेरी बीवी सुन, जो तुमसे कोई गलती गुनाह अगर शादी से पहले हुआ ना तो अल्लाह से तौबा कर ले, मैं भी तौबा कर लेता हूं। बीवी बोली जैसी मर्जी, इंसान है, गलती होती है, आपसे भी हुई होगी, हमसे भी हुई होगी, भूल चूक, लेकिन आज के बाद मैं भी तौबा करती हूं, आप भी तौबा कर लीजिए। तो शौहर ने कहा, ए मेरी बीवी, इसलिए हम दोनों तौबा कर लेंगे ना कि अब जो बच्चा हम लोगों का पैदा होगा वो बच्चा ईमानदार होगा, वो बच्चा नमाजी होगा, वो बच्चा गाजी बनेगा, वो बच्चा दीन का सिपाही बनेगा। तो दोनों मियाँ बीवी ने अहद कर लिया कि इंशाअल्लाह आज के बाद से हम कोई गुनाह नहीं करेंगे। हमल रुका, बच्चा पैदा हुआ। सुनो मुसलमानों, बच्चा पैदा हुआ, 5-6 साल का बच्चा है। एक पड़ोसी ना बच्चे को पकड़ कर लेकर आया इसके बच्चे के बाप के पास में कि तुम्हारा बेटा है? बोला हाँ मेरा बेटा है। बोला 1 नंबर का चोर है, मेरे घर में फला सामान चोरी करके भाग रहा था। तो इसका बाप कहा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है कि मेरा बेटा चोर हो। बोला कि मैं झूठ बोल रहा हूं। वो पूछो बच्चा को। तो बेटे से पूछा कि बेटा की चोरे रहे, की चोरे ले? बोला हाँ चोरे ले। बच्चा जब इकरार किया ना, बाप की आंखों से आंसू आ गया। बच्चे के हाथ को पकड़ा, घर आया। बीवी आंगन में बैठकर चूल्हे पे खाना बना रही थी। बीवी के हाथ को पकड़ता है वो नौजवान, अंदर जाता है, बीवी को सामने बिठाता है। ये नौजवान पूछता है, ए मेरी बीवी सुनो, जब तुमसे मैंने निकाह किया था तो हम दोनों ने अहदो पैमान किया था कि ना तुम कोई गुनाह करोगी ना हम कोई गुनाह करेंगे, ताकि हम लोगों का जो बच्चा पैदा हो वो नेक साले हो, वो सच्चा हो, वो ईमानदार हो, वो नमाजी हो। आखिर ये बच्चा चोरी कैसे किया, चोर कैसे बना? चाहे तो तुम्हारे अंदर कोई ना कोई कमी होगी या मेरे अंदर कोई ना कोई कमी होगी, नहीं तो बच्चा चोरी कर ही नहीं सकता है। अगर हम दोनों सही हो, माँ सही हो, बाप सही हो, बच्चा गलत हो ही नहीं सकता। तो बीवी कहने लगी कि मेरे शौहर, मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि हमसे कोई भूल हुई है। शौहर ने कहा कि याद करो, याद करो। दोनों याद करने लगा, ज़हन पे बात डाल रहा है। तब बीवी कहती है, मेरे सरताज मुझे आप माफ कर दें, याद आया जब ये बच्चा मेरे शिकम में था ना, जब मेरा बेटा मेरे पेट में था ना, 7 महीने का वक्त हो चुका था। ये मेरे पड़ोसी का ये जो बैर का पेड़ है ना, बैर जाने ना अपना रहा, अरे बोलो भाई जानते हैं ना, यही है। अरे वाह, सामने में सामने में पेड़ है। बीवी कहती है कि मेरे सरताज, जब ये बच्चा 7 महीना का मेरे शिकम में था ना, तो पड़ोसी का जो बैर का पैर है, पेड़ जो है, उसके डाल जो उनकी शाखें अपने आंगन की तरफ झुकी हुई है, मुझे खट्टा खाने को जी चाहा। आप घर में थे नहीं, तो 2-4 बैर मैंने बगैर इजाजत तोड़कर खा लिया। इसका शौहर बोला कि बस बीवी, ये उसी का फल है, क्या बात, ये उसी का फल है, ये उसी का नतीजा है। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को अगर वली बनाना चाहते हो, अपने बच्चे को नमाजी बनाना चाहते हो, अपने बच्चे को दीन का सिपाही बनाना चाहते हो, अपने बच्चे को अगर गाजी बनाना चाहते हो, तो पहले खुद भी बनना होगा, वैसा किरदार बनाना होगा। बड़े भाई ने छोटे भाई की जमीन बेईमानी कर ली। क्या कर ली? अरे बोलो भाई, जमीन बेईमानी कर ली। छोटा भाई कमजोर था, कुछ बोला कि भैया जमीन दे दीजिए। बोला ज्यादा बोलेगा लट्ठी देकर मारेंगे, सरे फोड़ देंगे। चुप। अब कमजोर आदमी तो बेचारा कमजोर ही होता है, वो बोले फिर भी चैन नहीं है। ओ बेचारा कमजोर है, चुप हो गया। सोचा कि मेरी ज़मीन कैसे मिलेगी। 3 बीघा ज़मीन मेरा भाई बेईमानी कर लिया है, मेरे हिस्से की 3 बीघा ज़मीन ज़्यादा ले लिया है। तो कुछ लोगों से तस्करा किया, तो लोगों ने मशवरा दिया कि ऐसा करो, तुम पंच बिठाओ। इधर पंच बैठता है,
मुखिया को बुलाओ, प्रधान को बुलाओ, सरपंच को बुलाओ, सारे गांव वालों को बुलाओ, ये बात को रखो, तुम्हारा भाई ज़्यादा ज़मीन काहे लिया, वापस करेगा, बेईमानी काहे किया। बोला हाँ बात सही है। मुखिया को बुलाया, सरपंच को बुलाया, प्रधान को बुलाया, पूरे गांव वाला बैठा। तो मुखिया जी ने बड़े भाई से कहा रे ओ, अरे 3 बीघा तो ज़मीन ले लो दादा, छोटो भेज। सुना, सरपंच बोला सुना, बस्ती वाला बोला सुन लिया, तब खड़ा हुआ, बड़ा भाई खड़ा हुआ, बोला कि मुखिया जी आपकी भी बात को हम मानते हैं, प्रधान साहब हम आपकी भी बात मानते हैं, सरपंच साहब हम आपकी भी बात मानते हैं, बस्ती वालों हम आपकी भी बात मानते हैं, लेकिन हम ज़मीन नहीं देंगे। माना? अरे बोलो भाई माना? ये मुसलमान का काम है। मुसलमान धोखा खा सकता है, लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं दे सकता है। मुसलमान धोखा खा सकता है, इंसान है, धोखा खा सकता है, लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं दे सकता। और मान जाओ, हमारे इमाम, हम सब के इमाम हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कुर्बान जी बहुत बड़े ताजिर भी थे, सिर्फ मुहद्दिस नहीं थे, बहुत बड़े ताजिर थे। कपड़ों की दुकान थी, एक कपड़े की थान में अब वो देखा कपड़ा कुछ ख़राब है तो अपने खादिम से कहा कि ऐसा करो, इस थान को अलग कर दो ताकि कोई भूल चूक में ना लेकर चला जाए तो बेचारे को नुकसान होगा, ये अच्छी बात नहीं है। तो खादिम ने कपड़े के उस थान को उठाकर अलग रख दिया। अब हमेशा तो आप दुकान में रहते नहीं थे, बहुत सारे दीन के काम थे, मसालों मसाइल के काम थे। तो 2-4 दिन के बाद आप जब दुकान फिर तशरीफ लाए तो आपने खादिम से कहा, अरे वो कपड़े का वो थान जो तुमको हमने अलग से रखने के लिए दिया था वो कहाँ है? तो खादिम बड़ा खुश हुआ, बोला कि हुजूर उसको तो हम बेच दिए, अच्छे दाम में बेचे। बोला बेच दिए? उसमें जो ऐब था तुम बता के बेचे? बोला नहीं। बोले अरे क्या गजब कर दिया, मैंने तो मना किया था ना, तुमने जिसने कपड़ा खरीदा उसको तुमने ऐब नहीं बताया? बोला नहीं बताया। बोला कितने में बेचा? बोला 200 दिरहम में। बोला वो पैसे कहाँ हैं? बोला गल्ला में डाल दिए, बक्सा में डाल दिए, जिसमें पैसा रहता है। तो आपने फरमाया कि तुमने गल्ले में डाल दिया। अब गल्ले में देख रहा पैसा कई हज़ार रुपए हैं उसमें। तो आपने सोचा कि कौन सा पैसा दिया होगा, वो कौन से सिक्के दिए होंगे, वो तो पहचान में नहीं आएगा। तो आपने अपने खादिम को हुक्म दिया कि ऐसा करो, गल्ले में जितना पैसा है, जितना टाका है, सब ले जाकर अल्लाह के राह में सदका कर दो। हम उस इमाम के मानने वाले हैं। मुसलमानों, मुसलमान धोखा खा सकता है लेकिन किसी को धोखा नहीं देगा। ऐसा ईमान अपना मजबूत बनाओ ताकि आपका ईमान मजबूत होगा। इंशाअल्लाह हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, इंशाअल्लाह उसका भी ईमान मजबूत होगा। मेरा ईमान मजबूत होगा, मेरे बेटे का भी ईमान मजबूत होगा, मेरा ईमान मजबूत होगा, मेरी बीवी का भी ईमान मजबूत होगा, मेरा ईमान मजबूत होगा, मेरी बेटी का भी ईमान मजबूत होगा। भाई ने बेईमानी कर ली, गांव वाला समझाया, मुखिया समझाया, सरपंच समझाया, बोला कि हम सब की बात मानते हैं लेकिन हम ज़मीन नहीं देंगे। तो गांव वालों ने छोटे भाई से कहा कि सब्र कर लो, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह इंसाफ करेगा। बोला कि हाँ क्या करें, मजबूर हैं। हज का महीना आया, बड़े भाई ने हज की तैयारी कर ली। किसकी तैयारी कर ली बोलो भाई? हज की तैयारी कर ली। अब जिस दिन हज में निकलना था, सोचे कि हमारे इलाके के बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन साहब दामद बरकातुहुम हैं, हज़रत से दुआ ले लें, हज़रत दुआ कर देंगे तो सफ़र मेरा आसान हो जाएगा। हज़रत की बारगाह में आए, बेटा सलाम किया तो हज़रत ने पूछा कि अच्छा, हज़रत सब वाक़या से वाकिफ़ थे कि पक्का 1 नंबर का बेईमान है। तो पूछे कहाँ जाइए रे? बोले हज करेंगे। बोला अच्छा, पीछे का सारा मामला ठीक ठाक है? बोला कौन मामला, हम तो फिट फाट हैं। तो हज़रत जानते थे कि अपने भाई का 3 बीघा ज़मीन बेईमानी किया है। तो हज़रत ने कहा, हज़रत मौलाना जलालुद्दीन साहब दामद बरकातुहुम हमने किया कि अपने भाई का जो 3 बीघा बेईमानी किया, ज़मीन बेईमानी किया, उसको लौटाया
तो हजरत को जवाब दिया कि ला हजरत, उसी जमीन को तो माफ कराने के लिए हम हज में जा रहे हैं। तो हजरत ने जवाब दिया, नादान, तू एक हज की बात करता है, अगर 50 हज कर लेगा, 50 हज कर लेगा, अल्लाह तेरे हज को उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक बेईमानी की हुई जमीन अपने भाई को तू वापस नहीं कर दे। मुसलमान धोखा खा सकता है, लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं देगा। इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत बनाओगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हम झूठ नहीं बोलेंगे, हराम नहीं कमाएंगे, हराम नहीं खाएंगे, हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे। और साथ ही साथ बस ये जो अशार हैं जो मैं आपकी समातों के हवाले करना चाह रहा हूँ। मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो, क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, ईमान को मजबूत करो। एक यहूदी रास्ते से गुज़र रहा था, यहूदी गुज़र रहा था तो देखा कि एक पत्थर है रास्ते में रखा हुआ, तो वो यहूदी पत्थर को उठाया, साइड में रख दिया। तो वो यहूदी बोला कि लगता है इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुज़रा है, अगर कोई मुसलमान गुज़रता तो इस रास्ते पे ये पत्थर नज़र नहीं आता, लगता है इधर से कोई मुसलमान नहीं गुज़रा है, अगर कोई मुसलमान गुजरता इस रास्ते पे पत्थर नहीं मिलता। इसलिए मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने ईमान को मजबूत करो। अल्हम्दुलिल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो इंशाअल्लाह बच्चा फरमाबरदार होगा, बच्चा नेक और साले होगा, बच्चा आलिम दीन बनेगा, बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, बच्चा वली बनेगा। और नबी के सुन्नत के खिलाफ अगर निकाह करोगे तो बच्चा कभी नेक और साले बन नहीं सकता है, बच्चा फर्मा बरदार हो नहीं सकता है। तो इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो भाई कि करेंगे इंशाअल्लाह, डीजे बजा के करेंगे। डीजे बजा के निकाह मत करना, नहीं तो बच्चा शैतान पैदा होगा, बच्चा ईमानदार नहीं होगा, बच्चा नेक और साले नहीं होगा। अब आओ बस मेरी माँ बहनों की तरफ से, मेरी माँ बहनों आपके लिए 4 बातें हैं। 4 काज करे नो जन्नते राटा दरवाज़ा, जेटे दरवाज़ा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, सबसे पहला काम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहला काम नमाज। मेरी माँ बहनों, नमाज को ना छोड़ना, नमाज को ना छोड़ना, नमाज को ना छोड़ना। काम छूट जाए छोड़ देना, नमाज को ना छोड़ना। काम छूट जाए छोड़ देना, नमाज को कज़ा ना करना। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। मेरी माँ बहनों, सबसे पहला काम नमाज पढ़ना। दूसरा काम जब रमज़ानुल मुबारक का महीना पाओ, जितना रोज़ा हो सके रोज़ा रख लो, रोज़ा ना रखना। तीसरा काम, अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना। कौतो काज हो लो? अरे कितने हुए? अरे बोलो भाई कितने हुए? 3 काम हुए मेरी माँ बहनों। पहला काम नमाज, नमाजों की पाबंदी करना, रमज़ान के रोज़े रखना, अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करना। और चौथा काम, अपने शौहर की खिदमत करना, शौहर की फर्मा बरदारी करना, शौहर की इताअत करना। शौहर राज़ी अल्लाह राज़ी, शौहर नाराज़
अल्लाह नाराज। मेरी माँ बहनों, इन 4 बातों पर दुनिया में अमल कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। माँ बहनों, और सुन लो, औरत का जहन्नम में जाने का सबसे आसान तरीका, औरत का जहन्नम में जाने का सबसे, अरे बोलो भाई, आसान तरीका, कोई मुश्किल नहीं, आसान तरीका। मेरी माँ बहनों, अगर चाहते हो कि नहीं हम जन्नत में नहीं जाएंगे जहन्नम में जाएंगे, तो आसान तरीका है, शॉर्टकट रास्ता। अरे ये शॉर्टकट रास्ता ये है, बस शौहर की नाफरमानी करते रहो, तुमको जहन्नम में जाने से कोई नहीं रोक सकता, डायरेक्ट चले जाओ। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। या तैयारी करो, जन्नत में जाने की तैयारी करो। बगैर नमाज पढ़े हुए अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल जो है वो नमाज है, वो नमाज है। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। हजरत तकरीर कर रहे थे मस्जिद में जुमा के दिन, लोगों कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। अरे बोलो भाई, सवाब है। हाँ, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। नौजवान जुमे की नमाज पढ़ा, घर आया, बीवी को बोला खाना निकाल मुन्ना की माँ। बीवी दस्तरखान बिछाई, खाना निकाल के दी। एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला क्या मुन्ना की अम्मा खाना बनाई है, दिल तो चाहता प्लेटें खा ले। बीवी सुनती रही। ली बेलना जाने जाओगी। अब पीछे से आई, मारी खटा। नौजवान बोला काहे मारे हम? तो बीवी बोली इसकी कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक आपने मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी की यहाँ से दाल लेकर आ गए हैं तो आपकी तारीफ नहीं थक रही, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। नमाजों की पाबंदी करो, खुद भी नमाज पढ़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, खुद भी बचो, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ, अपनी बीवी को भी बचाओ, अपनी बेटी को भी बचाओ, अपने बेटे को भी बचाओ, अपने पोते को भी बचाओ। किससे बचाओ? उस आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। अल्लाह पूछेगा मरने के बाद, मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया? की बोलो? बोला मोबाइल ले आलो। क्या बोलोगे? अल्लाह पूछेगा मुसलमानों, ओ मेरा बंदा, हमने तुमको दुनिया में पैदा किया, मेरी बंदी, हमने तुमको दुनिया में पैदा किया, बेशुमार नेमतों को मैंने निछावर किया, तुम दुनिया से आए, मेरे लिए क्या लाए? मेरे लिए क्या लाए? जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है,
जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह आए दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह आए दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। रोज़ा का हुक्म ज़मीन पर अल्लाह ने दिया, हज का हुक्म अल्लाह ने ज़मीन पर दिया, ज़कात का हुक्म अल्लाह ने ज़मीन पर दिया, लेकिन मुसलमानों जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया? अरे बोलो भाई, अर्श कहाँ है? कलकत्ता में? अरे बोलो भाई, अर्श कहाँ है? 7वें आसमान, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वें आसमान के बाद है सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा के बाद है अल्लाह का अर्श है, अल्लाह का अर्श है। अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया, सारी गुफ्तगू हो गई। मुसलमानों सुनो, जब अल्लाह के रसूल लौटने लगे तो मेरे अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ठहर जाइए, तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा? कहा कि 50 वक्त की नमाज। कितने वक्त की नमाज? अच्छा बताइए, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? अरे होता क्या? जो पढ़ने वाला पढ़ेगा, जो पढ़ने वाला है वो पढ़ेगा इंशाल्लाह। 50 वक्त का 100 वक्त की भी नमाज अगर अल्लाह दे देता तो जो बंदा अल्लाह का वो पढ़ता इंशाल्लाह। तो छठे आसमान पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या तोहफे में मिला? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मूसा 50 वक्त की नमाज मिली। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत के ऊपर में सिर्फ 2 वक्त की नमाज फ़र्ज़ थी, बनी इसराइल के ऊपर में सिर्फ 2 वक्त की नमाज फ़र्ज़ थी, फजर और असर। या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी, ये 50 वक्त की नमाज है, जाइए अल्लाह के पास में कम करवाइए। गए, कहा कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। तो अल्लाह ने कहा कि जाइए 5 वक्त की नमाज मेरे महबूब कम कर दिए। कितनी रह गई भाई? अरे बोलो भाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी कम हुई? बोला 5। बोला फिर जाइए। फिर गए, 9 बार गए। कितने बार गए? 9 बार गए, 5 कम होती चली गई। 9 5, अरे बोलो भाई, 9 5 45 वक्त की नमाज ख़त्म, कम हो गई। कितनी रह गई? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह, कितनी रह गई? बोले 5। बोला एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचते होंगे आहा एक बार और चले जाना चाहिए था, ताकि झमेले नहीं रहता क्या? नमाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, अब मैं नमाज कम करवाने के लिए अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है, मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना है तो मेरे अल्लाह ने जवाब दिया, मेरे महबूब, मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा इन्ना वादल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का कौल सच्चा है। अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब, मैंने 50 वक्त की नमाज दी, फिर कम होकर वो नमाज 5 वक्त की रह गई है। जो भी बंदा, जो भी बंदी मेरी दुनिया में 5 वक्त की नमाज पढ़े, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमा। नमाज कुछ मांगती नहीं मुसलमानों, नमाज पढ़ कर देखो। क्रिकेटर हाशिम अमला को आप लोगों ने जाना? अरे साउथ अफ्रीका टीम का खिलाड़ी, जानते हैं?
अरे जो लोग क्रिकेट देखते हैं इतनी बड़ी दाढ़ी है, 24 साल का नौजवान है, कलकत्ता आया था क्रिकेट खेलने के लिए, टेस्ट मैच खेलने के लिए। कुर्बान जाओ, शोहरत की कमी नहीं है, इज्जत की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, 24 साल का हट्टा कट्टा नौजवान है, लेकिन इतनी बड़ी दाढ़ी। आज तो हम पहचाने में नहीं जा रहे हैं मुसलमान है कि नहीं है, ये इधर का है कि उधर का है। अरे भाई देखो, सुनो, दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, पैंट पहने हैं, शर्ट पहने हैं, कोई बता देगा मुसलमान है? अरे बोलो भाई, हाँ बोलो या ना बोलो, पहचानेगा कोई? कैसे पहचाने? कोई निशानी होना चाहिए ना भाई, तो निशानी रही रे। पैंट तुम भी पहने हो, पैंट वो भी पहना है, शर्ट तुम भी पहने हो, शर्ट वो भी पहना, तुम्हारे चेहरे में भी दाढ़ी नहीं, उसकी चेहरे में भी दाढ़ी नहीं है, उसके सर पे भी टोपी नहीं, तुम्हारे सर पे भी टोपी नहीं है, कैसे पहचाने? कहीं हादसा हो गया, अब मोहल्ला मुसलमानों का है, अब हादसा हो गया, लोकल क्या जे मरी गलो छे बच्चा था, बड़ा खूबसूरत लड़का रहे, के जे बोला कि देखिए ना, ये हिंदू है कि मुसलमान है, अगर मुसलमान होगा तो हम लोग जनाजा पढ़ के दफन कर देंगे, पहचान में तो नहीं आ रहा है। बोला कि हाँ ये बात तो सही है, तो कैसे जगह पैंट शर्ट पहना हुआ था, शक्ल भी बिगड़ गई थी। बोला देखो, तो लोग जमा हो गए बस्ती वाले, बोला इसका पॉकेट चेक करो, कोई आधार कार्ड मिलेगा, नाम से पता चलेगा, नाम से पता चलेगा नहीं चलेगा? अरे बोलो भाई, चला कि नहीं? नाम से पता चल जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है, ये इधर का माल है कि उधर का माल है, नाम से पता चलेगा। देखो आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, आईडेंटिटी कार्ड है, देखो कुछ है, तो आदमी टटोला जी बोला हाँ हो आधार कार्ड मिल रहे हो, बोला बस पढ़ है नाम की से, एक पढ़ा लिखा नाम आगे बढ़ा, आधार कार्ड लिया, बोला कि एक नाम छे मिंटू, बोला मिंटू ये कैसे होगा, मिंटू तो उधर भी है, अरे उधर है कि नहीं मिंटू? बोला इसका बाप का नाम देखो, बाप का नाम तो पता चलेगा, तो बोला बाप का नाम छे चिंटू, पता चलेगा? अरे बोलो ना भाई, बोला बात समझे नहीं, अरे भाई कैसे पता चलेगा मुसलमान है कि हिंदू है? मिंटू इधर भी है, मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है, लड्डू इधर भी है, लड्डू उधर भी है, पप्पू इधर भी है, पप्पू उधर भी है, खट्टू इधर भी है, खट्टू उधर भी है, बुधवा इधर भी है, बुधवा उधर भी है, कैसे पता चलेगा? तो एक बूढ़े मियाँ बोले काहे परेशान हो रहे हो तुम लोग, एक आइडिया है, एक रास्ता ऐसा है, उससे फाइनल हो जाएगा वो इधर का है क्या कि उधर का है। हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए हो, है रास्ता है। मुसलमानों, क्या हम इतने गिर चुके, मेरा ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है कि दुनिया हमारी शनाख्त, हमारी शर्मगाह को खोल कर देखे कि मुसलमान है कि हिंदू है? अरे मुसलमान की शान तो वो, मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा, मुसलमान का किरदार बता देगा कि ये मुसलमान है, मुसलमान का अखलाक बता देगा कि ये मुसलमान है, मुसलमान का ईमान बता देगा कि ये मुसलमान है, मुसलमान का पेशानी बता देगा कि ये मुसलमान है। तो इंशाअल्लाह जो लोग यहाँ पर दाढ़ी नहीं रखे हैं, सफाचट मैदान साफ, तो इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे। अरे बोलो भाई, दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। ये दाढ़ी भी बड़ी ज़िद्दी है, एक बात याद रखना, सरदार लोगों को देखते होंगे आप, पंजाबी लोग, सरदार लोग, सिख लोग, कोई सिख बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा, बगैर पगड़ी का नहीं मिलेगा। कोई देखे हो तो बता दीजिए। हमने तो आज तक किसी सिख को, पंजाबी को बगैर दाढ़ी की, बगैर दाढ़ी का, बगैर पगड़ी का नहीं देखा। कुर्बान जाओ, लेकिन मुसलमान बगैर टोपी का मिल जाएगा, मुसलमान बगैर दाढ़ी का मिल जाएगा, मुसलमान झूठ बोलता हुआ नजर आएगा, मुसलमान शराब पीता हुआ नजर आएगा, मुसलमान जुआ खेलता हुआ नजर आएगा, मुसलमान मुहर्रम के महीने में ढोल बजाता हुआ आपको नजर आएगा। ये मुसलमान का काम तो नहीं है। मुसलमान के लिए शराब हराम है, मुसलमान के लिए जुआ हराम है, मुसलमान के लिए अल्लाह अकबर कबीरा रिश्वत हराम है, मुसलमान के लिए सूद हराम है, मुसलमान के लिए ढोल बजाना हराम है। जब हराम है तो हम हराम के करीब जाएंगे क्यों? ये दाढ़ी भी बड़ी ज़िद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्दों के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे कभी दाढ़ी देखे? अरे बोलो भाई,
औरत के चेहरे पे कभी दाढ़ी देखे? ये जब भी निकलती है किसके चेहरे पे निकलती है? लेकिन ये बुधवा निकलेगा दाढ़ी है, जाएगा नाई के यहाँ, बोला छीलो कुछ लावे। दाढ़ी कहती है अरे छीलो मत, तुम मर्द हो। दाढ़ी बार बार कहती है कि छीलो मत, छीलो मत, तुम मर्द हो, मर्द हो, मर्द हो। ये दाढ़ी को कहता नहीं हम मर्द नहीं, हम वही हैं, छीलो। नबी की अजीम सुन्नत दाढ़ी। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, हशर के मैदान में जब तुम अपने अपने कब्रों से उठोगे, हशर के मैदान में जब अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होंगे, उनके सामने अपने चेहरे पे क्या तुम बग़ैर दाढ़ी के हाजिर हो? इसलिए मुसलमान जो होगा वो नमाजी होगा। मुसलमान जो होगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसके चेहरे पे दाढ़ी होगी। मुसलमान जो होगा उसके सर पे टोपी होगी। इसलिए मुसलमानों कम से कम अपने किरदार को ऐसा बनाओ, अपने हुलिया को ऐसा बनाओ, अपने लिबास को इस्लामी जैसा बनाओ, ताकि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। एक सहाबी रसूल का बड़ा अच्छा वाक़या है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज मांगती क्या है? नमाज को कुछ मांगती नहीं है। नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। हम लेना नहीं जानते, हम लेना ही नहीं चाह रहे। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई काश्तकार किसान सुबह फजर की नमाज पढ़ ले, खेत में चला जाए। काश्तकार कहाँ चला जाए भाई? खेत में चला जाए, बागीचे में चला जाए। जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। सुभान अल्लाह, ये नमाज की बरकत है। मेरी माँ बहनों, नमाज ना छोड़ना। इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी मेरी माँ बहनों करोगी, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत देगा, अल्लाह तेरी शौहर की उम्र में बरकत देगा, अल्लाह तेरी रोटी रोज़ी में बरकत देगा। मेरी माँ बहनों, नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले पूछ होगी कि तो नमाज की पूछ होगी। ये सहाबी रसूल गरीब आदमी था, गरीब, मंडी पे जाता लेकिन मजदूरी नहीं मिल रही, लौट कर चला आया। तो शाम को बीवी बोली कि कुछ लाए कमा कर, तो बोला कि देखो ना मजदूरी नहीं मिली, तो फिर घर का चूल्हा कैसे जलेगा? बोला पड़ोसी से ले लो उधार, बाकी किसी से कर्जा ले लो। तो अब वो पड़ोसी के यहाँ से कर्जा लेकर आया, थोड़ा सा आटा रोटी बना के खा ली। रात गुजर गई, सुबह ये नौजवान फिर मंडी गया, लेकिन शाम तक खड़ा रहा, कोई खरीदार नहीं आया, कोई मजदूरी लेने के लिए नहीं आया। 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मजदूरी नहीं मिली, परेशान है। चौथा दिन हुआ, चूल्हा बंद हो गया। अब लोगों के पास से कर्जा मिलना भी बंद हो गया, अब उधार मिलेगा कहाँ से? तो बीवी कहती है, ए मेरे सरताज, आप भूख बर्दाश्त कर लेंगे इसलिए कि आप बड़े हैं, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे इसलिए कि हम बड़े हैं, लेकिन ये छोटा छोटा मासूम बच्चा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। कुछ तो इंतज़ाम करें, कैसे भी इंतज़ाम करें ताकि चूल्हा जल जाए। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ईमान देखो। ये सहाबी रसूल कहता है कि मेरी बीवी दिल छोटा ना करो, ओ मेरा अल्लाह सबसे बड़ा रज़ाक़ है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अब मा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। रोए ज़मीन में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसकी रोज़ी का ज़िम्मा मेरे अल्लाह के ऊपर ना हो। मेरी बीवी गम ना कर, पानी ला 1 लोटा। बीवी गई, भाग कर 1 लोटा पानी ले आई। ये सहाबी रसूल वज़ू बनाए। क्या बनाए भाई? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो। वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं? कितना फ़र्ज़ है? देख लो, अरे मुसलमान जी, यही तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों। दीन सीखो, कब सीखोगे? दीन सीखो, कब सीखोगे? इसलिए हमारे अकाबिरीन ने 2-2 मदरसे खोले अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के लिए मकतब खोले, मदरसे खोले, बड़ों के लिए भी चलता फिरता मदरसा खोला, तबलीग का मदरसा खोला। लगाओ ना, 4 महीने लगाओ, साल भर लगाओ, 40 दिन लगाओ, अल्हम्दुलिल्लाह दीन सीखो, कुरान सीखो, नमाज सीखो। कब सीखोगे? कब सीखोगे? मरने के बाद। एक लड़का जुमे के दिन वज़ू बना रहा था बैठकर, जुमे का टाइम हो गया, उसका एक साथी आया, बोला क्या कर रहा है? बोला वज़ू बना रहे हैं। बोला वज़ू के चक्कर में रहेगा, जुमा छूट जाएगी, चल चल। लोटा वहीं छोड़ दिया। बोला ठीक है। बोला मस्जिद पहुंचाई, 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली।
तो सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि भैया आप ठीक है बोले थे, वज़ू के चक्कर में रहते 1 रकात नमाज नहीं मिलती। नमाज हुई? अरे बोलो भाई नमाज हुई? वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। कितने फ़र्ज़ हैं? बोलो भाई कितने फ़र्ज़ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? बोलो भाई, बोलो भाई 3। वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। चेहरा धोना, हाथ धोना, चौथा सर का मसा करना और चौथा पाँव धोना। तो ये सहाबी रसूल वज़ू बनाया। वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ मांगा और दुआ मांगने के बाद अपनी बीवी से कहता कि जाके देख तो वो चक्की चल रही है। अच्छा चक्की जाने ना अपनारा? अरे पहले गेहूँ पीसने वाली मशीन होती थी ना, ओकरा की बोली जाता की बोली अपने जाते, ए माशाअल्लाह जाते बोले चलो। तो अपनी बीवी से कहा कि जाके देखो तो सही वो जाता चल लगनी। बीवी का ईमान देखो। हालांकि हम लोग की बीवी होती बोलती कि तू पागल भागल से, वहाँ कोनो गेहूँ बोरा जे कोई पीसे वाला जे जाता चलते। बीवी बोलती हमको पागल बना रहे हो। लेकिन कुर्बान जाओ वो सहाबिया थी। ईमान देखो, वो अपने शौहर से ये नहीं बोली कि वहाँ तो गेहूं का बोरा है, ये नहीं कोई चलाने वाला चक्की कैसे चलेगा। लेकिन कुर्बान दौड़ी गई। मेरी माँ बहनों सुनो, दौड़ी गई। देखती क्या है कि चक्की नहीं चल रही, जाता नहीं चले, लौट के आ गई। तो अपने शौहर से कही कि नहीं चले। तो ये सहाबी रसूल कहते हैं कि मेरी बीवी हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है, 1 लोटा पानी और लाओ। हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है, लेकिन अल्लाह का वादा तो सच्चा है, मेरी बीवी 1 लोटा पानी और लाओ। बीवी भागी गई, फिर 1 लोटा पानी लाई। फिर ये सहाबी रसूल ताज़ा वज़ू बनाए और वज़ू बनाने के बाद फिर 2 रकात नमाज़ पढ़े। 2 रकात नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में रो कर दुआ किए। दुआ मांगने के बाद अपनी बीवी से कहते अब जाके देखो जाता चल लग नहीं चल रहा। बीवी भागी गई तो देखती क्या है कि जाता चल रहा है, मशीन चल रही है, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। सुभान अल्लाह वल्लाह माशाअल्लाह। अब बीवी का खुशी का ठिकाना नहीं। शौहर को आवाज़ दी कि आइए जल्दी आइए, देखिए तो सही आटा निकल रहा है। ये बर्तन भरो, ये बर्तन में आटा भरो, ये बर्तन में आटा भरो, ये बर्तन में आटा भरो। जिस बर्तन में पानी था पानी उंडेल दिया, बोला पानी बर्तन आटा भरो, पानी मिल जाएगा। सारे बर्तन भर गए। आखिर औरत की ज़ात अपने शौहर से कहने लगी कि मुन्ना का बा तो जाता उठा के देखावो नहीं गिरी आटा निकले जे कहाँ से। तो रे मेरी माँ बहनें जो है ना, ये अब यूँ कह लीजिए कि दिल की बड़ी साफ, औरतों का दिल जो होता है ना, देखिए कितनी बड़ी साबेरा है हमारी माँ बहनें, कितनी जाहिदा है। और मैं कहूँगा कि ये साइमा भी है, साइमा भी है। जितना रोज़ा औरतें रखती है मर्द फेल हो जाएगा। मुहर्रम का रोज़ा नहीं छोड़ती हो, शब बरात का रोज़ा नहीं छोड़ेगी। चिलचिलाती धूप में आंगन में बैठकर गहन हमारी माँ बहनें खाना बनाती है चूल्हे पे। भूख लग गई है, खाना रखा हुआ है, खाने में हाथ नहीं लगाती है, बोलती नहीं पहले मुन्ना का बा खिलेवे तो खेलो। कितनी बड़ी साबेरा है। अच्छा देखिएगा और कुर्बान जाइए, इतनी सादगी हमारी माँ बहनों के अंदर में है कि आप कुछ भी कर लीजिए, लाख कोशिश कर लीजिए, शौहर का नाम नहीं बताएगी। शौहर का नाम लेगी? अरे इधर लेती है क्या औरत शौहर का नाम? अरे बोलो ना भाई। हाँ पूछिएगा ना कि तो शौहर का नाम कीजिए, बोले काहे बताएंगे? अरे बताने के बोला नहीं, हम शौहर का नाम बोलेंगे तो निकाह टूट जाएगा। अरे बाप बड़का मुफ्ती है ये। जबकि शौहर के नाम लेने से मेरी माँ बहनों निकाह में कोई फ़र्क नहीं आता है।
बाज़ उलमा किराम ने फरमाया, इरशाद फरमाया, उलमा किराम फरमाते कि वक्त ज़रूरत बीवी अपने शौहर का नाम ले सकती है। हाँ, हमेशा नाम पुकारना शौहर का ये बेअदबी है, मना किया गया। एक औरत ऐसे ही नमाज़ पढ़ रही थी बैठकर, उसकी पड़ोसन औरत मिलने चली गई। तो देखी कि वो नमाज़ पढ़ रही, तो वो भी बगल में बैठ गई कि नमाज सलाम फेरेगी तब बात करेंगे। तो वो उसकी नमाज पूरी हुई, सलाम फेरी, वो सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम है मुन्ना गब्बा, अस्सलाम वालेकुम है मुन्ना गब्बा। तो जो औरत मिलने गई थी वो हक्का बक्का रह गई, बोले की बोले जग, अरे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोलोगे कि मुन्ना गब्बा बोलोगे? बोला नहीं, हमको मालूम है, दरअसल बात यह है कि मेरे शोहर का नाम रहमतुल्लाह है, उसका नाम नहीं लेते हम, मुन्ना का अब्बे ठोक देते हैं पकड़। खुशी का ठिकाना नहीं। तो शौहर बीवी कहती है कि ज़रा ये चक्की उठाकर पाट दिखाइए हमको, आटा निकल कहाँ से रहा है। ये सहाबी रसूल चक्की के पाट, जाता के पाट को उठाए, आटा का गिरना बंद हो गया। ये वाक़या अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये नौजवान जाके वाक़या सुनाया कि या रसूल अल्लाह, आज ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया है। तो आमिना के लाल गुंबदे खिज़रा माराम फरमाने वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाए, ए नौजवान, अगर तू चक्की के पाट को उठाकर ना देखता तो क़यामत तक तेरी नस्लें उस चक्की के आटा खाती रहती, कभी आटा गिरना बंद ना होता। आहा, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरते आका देखे बुढ़िया कहत है, सीरते आका देखे बुढ़िया कहत है। का कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा आका जियारा तर से, अंगना माका तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माका तोहरे नूर बरसे। और तारीखी शेर है, शायद के इस शेर को कुछ लोग समझ पाइएगा, कुछ लोग समझ नहीं पाइएगा, ले ये उलमा किराम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शुरा एज़ाम, नक़ीब हिंदुस्तान, इन लोगों के हवाले से आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। गारे सौर में जब बन भिलन सुरखवा, गारे सौर का नाम सुने हैं? सुन लो, कहाँ से? दो दो पहाड़ी में से। गारे सौर, गारे सौर में जब, गारे सौर में जब बन भिलन सुरखवा, तो डस के सिद्दीक से कह लागल सपुआ, तो डस के सिद्दीक से कह लागल सपुआ। का चरना हटाला, चरना हटाला आका नैना तर से, अंगना माका तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माका
तोरे नूर बरसे। ये अकीके का प्रोग्राम है, अकीक़े मसनूना। और मैं बताता चलूँ आपको कि बच्चा जब माँ के पेट में 4 महीने गुजरता है ना, 4 महीने जब गुजरता है तो बच्चे की पेट, माँ के पेट में बच्चे की शक्ल बनती है। 4-40 दिन गुजरेगा, शादी हो गई नौजवान की, 4-40 दिन गुजरेगा जब बच्चे की बुनियाद, हमल जब रुकता है, ठहरता है, तो 4-40 दिन, 4 महीने। इसलिए 4 महीने के बाद हमल को गिराना उलमा ने मना फरमाया है, इसलिए कि बच्चे की शक्ल माँ के पेट में बन जाती है। इस वक्त अगर कोई हमल, कोई औरत, कोई मर्द अगर अपनी बीवी का हमल गिराता है, उसे कातिल समझा जाएगा। इसलिए जब 4 महीना मुकम्मल हो जाए फिर हमल गिराने की इजाज़त नहीं। बस समझ रहे ना, शक्ल बन गई, छोटा छोटा हाथ बन गया, छोटी आंख बन गई, पेशानी बन गई, माथा बन गया, पैर बन गया बच्चे का। और कुर्बान जाओ, वो बच्चा माँ के पेट में पलता रहा। मेरा रब कितना बड़ा रज़ाक है, खाती माँ है, पेट बच्चे का भर रहा है। खा माँ रही है, पेट बच्चा का भर रहा है, पीती पानी माँ है, प्यास बच्चे की बूझ रही है। लेकिन कुर्बान जाओ, वही बच्चा जब 9 महीना होता है, इस दुनिया के अंदर में आंखें खोलता है। बच्चा पैदा हो गया। अब बच्चा पैदा हो गया, सबसे पहला काम जो है वो क्या करना चाहिए? बच्चा पैदा हो गया, अब किसको बुलाइएगा? अरे बोलिए ना, हम सवाल कर रहे हैं, किसको बुलाइएगा? मौलवी साहब को? का है बच्चा पैदा आप कीजिएगा, अब बुलाइएगा मौलवी साहब को? अरे बोलिए ना भाई, बोलिए। मौलवी साहब को बुलाइएगा, काहे के लिए बुलाइएगा? बोले अजान देने के लिए। हाँ भाई ठीक है। काहे आप नहीं दे सकते अजान? आप भी तो दे सकते हैं ना, आप भी तो अजान दे सकते हैं ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर दो। फिर क्या करो, लगे हाथ उस बच्चे का अच्छा सा नाम रख दो। एक बात याद रखना, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। औलाद के भी कुछ हक है। क्या हक है? बच्चा जैसे ही पैदा हुआ उसके कान में अजान देना, ये बच्चे का हक है। बच्चे का हक मत मारो, बच्चे का अच्छा नाम रखना, ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर में हक है। इस हक को ना मारो, इसलिए कि दुनिया में अगर किसी ने किसी के हक को मार तो कल कयामत के दिन हशर के मैदान में वो अल्लाह का मुजरिम होगा। लगे हाथ बच्चे का नाम रखो, तो नाम कौन रखेगा? बोलो भाई, हैं? अरे के रखते हो, बोलो ना हो। मौलाना साहब रखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती साहब रखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना जलालुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम रखेंगे तो इंशाअल्लाह अच्छे नाम रखेंगे, मुफ्ती मुनीरुद्दीन साहब नाम रखेंगे तो इंशाअल्लाह अच्छे नाम रखेंगे, हज़रत मौलाना नज़रुल हक साहब दामत बरकातुहुम अगर नाम रखेंगे तो अच्छा नाम रखेंगे। अब दादा के अगर रख दिया, नाना ने अगर रख दिया, बच्चा घर में पैदा हुआ, अब लोग देखिए कहाँ जाते हैं। अरे हमारे हिंदू भाइयों से सीखो। हमारे हिंदू भाइयों के घर में जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो लोग देवघर जाता है, मंदिर में पंडित से नामकरण कराने के लिए, मुंडन कराने जाता है, बच्चे के बालों को छीलता है, नामकरण होता है, पंडित से कहता कि पतरा देखो, बच्चे का अच्छा नाम रखो। और हम मौलवी साहब से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुफ्ती साहब से पूछने की ज़रूरत नहीं है, इमाम साहब से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कारी साहब से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हाफिज साहब से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अरे दादा है, दादा रख देंगे। ए दादा लड़का मिले हो की नाम रखवे? तो दादा बोला कि आज कौन दिन है? तो बोले कि जुमाज है। बोले कर नाम रखी दे जुम्मन मियाँ। जुम्मन नाम है कि नहीं? बोलो।
अरे बोलो भाई, है कि नहीं? बच्चा शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को जो बच्चा पैदा हो गया, बोला इसका नाम रखो मंगरू, बजाएगा डमरू। और जिस बच्चे का नाम, जो बच्चा बुध को पैदा हो गया, दादा बोला कि फाइनल नाम एक नाम रख दे बुधवा। बताओ, जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका काम वो बुधवा होगा कि नहीं होगा? देखिएगा, जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा, इधर जाएगा उधर। नाम गलत रखा आपने। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बच्चे के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। नाम का जात पर, अरे बोलो भाई, असर होता है। जिसका जैसा नाम होगा उसके अंदर में वैसे असरात पैदा होंगे। इसलिए बच्चे का ये हक है कि जब बच्चा पैदा हो उसके दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो और उसका अच्छा नाम रखो। और अच्छा नाम अल्हम्दुलिल्लाह ये हज़रत उलमाए किराम के पास जाएंगे, मुफ्तियान किराम के पास जाएंगे, हाफिज़ व कारी के पास जाएंगे, इमाम साहब के पास जाएंगे, इंशाल्लाह पढ़े लिखों के पास जाएंगे। अच्छा नाम रख, जिस नाम का माना अच्छा हो। एक जलसे में गए, किशनगंज इलाका आप लोग जानते हैं, किशनगंज में से एक 13-14 साल का लड़का पैर दबा रहा था, बड़ी खिदमत किया था हमने, बड़ा दिल खुश हो गया। तो हम बोले बेटा तोर नाम की रहे? बोला नहीं बोलेंगे, शर्म आ रही है। हम बोले अल्लाह का बंदा, नाम में शर्म कैसी? बोल नाम की छोक। वहाँ सुरजापुरी बंगला बोलते हैं लोग। हमने कहा कि तोर नाम की, बोल नाम की। तो वो लड़का शर्माते हो बोला कि हज़रत मेरा नाम है फटकन। मतलब फटकन ये कौन नाम है रे? अब बताइए, इस नाम का लोगत में माने देखिएगा, माना नहीं मिलेगा, किताब ख़त्म हो जाएगी, माना नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कि बेटा ये फटकन कौन रखा था नाम? बोले हमारा दादा रखे थे। तो हमने कहा कि तुम्हारा दादा का नाम क्या था? बोला हज़रत मेरा दादा का नाम था लटकन। उन्होंने कहा हाँ बात सही, तुम फटकते रहो वो लटकते रहेगा। कलकत्ते में एक निकाह पढ़ाने गए, लड़का का नाम लिख लिए। मैंने कहा भाई लड़की का नाम बोलो। एक नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हमने कहा कि बोलो। चुप हो गया। उसके बगल में एक नौजवान बैठा हो तो बोला कि भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही। तो दूसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हमने बोलो, वो भी चुप हो गया। तो दूसरा तीसरे को बोला कि तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही। तो तीसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए, भाई नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है? तो तीसरा नौजवान भी चुप हो गया। एक बूढ़े मियाँ थे, बूढ़े मियाँ बोले कि हजरत का है गुस्सावत रहा, लिखा हम बोला था नहीं लड़की के नाम। हम बोला हम बोला। तो बोला कि लिखा लड़की के नाम बा घोड़ी बेगम। बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ा रहे हैं? अच्छा नाम रख। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो। चाहे बेटा हो अच्छा नाम रखो, बेटी हो अच्छा नाम रखो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आहा, नाम सबसे प्यारा नाम मोहम्मद है, सबसे प्यारा नाम मोहम्मद है, सबसे अच्छा नाम अब्दुल्ला है। अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा नाम कुर्बान जाओ अब्दुल रहमान है, अब्दुल समद है, अब्दुल रकीब है, अब्दुल रशीद है, अब्दुल रऊफ़ है। तो इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, जब घर के अंदर बच्चा पैदा हो, दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो, लगे हाथ अच्छा सा नाम रख दो। इंशाअल्लाह ये हक बच्चे का पूरा करेंगे। कितने लोग करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्हम्दुलिल्लाह। अब लगे हाथ करना क्या है? 7वें दिन अकीका करना, ये सुन्नत है। कितने दिन बाद? बोलो भाई, 7 दिन में। 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन में अकीका करना सुन्नत है। हाँ, अब रही बात है कि अकीका में बेटा है 2 बकरा, बेटी है 1 बकरा। बेटा है 2 बकरा, बेटी है 1 बकरा। और सुनो, अगर किसी के पास 2 बकरे का पैसा ना हो, 1 बकरा से भी काम चलेगा बेटे में। ये कोई ज़रूरी नहीं कि 2 बकरा ही चलेगा। लेकिन अगर हैसियत अल्लाह ने दिया है, दौलत दी है, पैसा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 बकरा ज़िबा करेंगे उस बच्चे के नाम पर। और क्या कहते हैं कि लोगों को खाना खिलाएंगे। और साथ ही साथ
बेहतर तरीका ये है कि 7वें दिन में बच्चे के सर का बाल को उतारा जाए। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाल को मुंडन, टकला। बाल को उतारिए। अब बाल को उतार के क्या कीजिएगा? बाल को उतार कर करना क्या है? तो बाल को उतार कर बेहतर तरीका यह है कि एक तरफ ये बाल को रखिए तराजू में और एक तरफ चांदी रखिए। क्या रखिए? हाँ, बाल को वजन कीजिए, चांदी से वजन कीजिए। जितना बाल है उतना चांदी रखो। अब बच्चे का बाल 7 दिन का बच्चा है, 7 दिन का बच्चे का बाल कितना होगा भाई? थोड़ा सा होगा और थोड़ी सी चांदी होगी। अब वो चांदी को करना क्या है? उस चांदी को सदका कर देना है, गुरबा मसाकिन में सदका कर देना है। जो मसाइल है उसे दे देना है, जो मोहताज है वो चांदी को दे देना है। अगर आपने उस बच्चे का सदका कर दिया, अल्लाह उस बच्चे की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत अता फरमा। अकीके में हिकमत है, ये बच्चे की जान का सदका है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह अकीका किया। मैं सलाम करता हूँ सईम बाबू को कि जिन्होंने इतनी हिम्मत करके अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम लोग करते। अब रही बात है कि 7वें दिन अगर अकीका नहीं कर पाए तो ज़िंदगी में जब भी टाइम मिले, जब भी पैसा हो, जब भी वक्त मिले। अब बच्चे की उम्र 20 साल हो गई, 25 साल हो गई, 30 साल हो गई। और एक बात याद रखना, जिस बच्चे का अकीका नहीं होता है, जिस बच्ची का अकीका नहीं होगा, वो तंदुरुस्त नहीं रहता है, वह हमेशा बीमार रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। जान का सदका है अकीका। अकीका करो, अपने बच्चे के नाम पर अकीका करो। तो मुअज़्ज़ज़ शामिल किराम, जब भी टाइम मिले, उम्र के किसी भी हिस्से में पहुंच जाओ। अगर बचपन में अकीका नहीं किए थे, अब भी वक्त है, अपने नाम का अकीका कर लो और इंशाअल्लाह अमल करेंगे। मेरे भाई, भाई बोलो भाई, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाँ, तो अमल करेंगे। तो अमल कैसे करेंगे? नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, निकाह करो नबी के सुन्नत के मुताबिक। तो इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो बच्चा फरमा बरदार पैदा होगा, बच्चा वफादार पैदा होगा, बच्चा ईमानदार पैदा होगा, बच्चा ईमान वाला पैदा होगा, ईमान वाला पैदा होगा। ये तो हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, ईमान है नहीं। बंदूक है, गोली है ये नहीं। बंदूक है, अरे बोलो भाई, गोली है ये नहीं। मुसलमान है, ईमान है नहीं। बात को समझ रहे हैं ना भाई? बंदूक है, गोली है नहीं है, मुसलमान है, ईमान है ही नहीं। उलमा फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान शराब पीता है ना, जब वो शराब पीने के लिए बैठता है तो उसके जिस्म से ईमान निकल जाता है। ईमान, जब ईमान निकल गया तो वो क्या रहा? अरे बोलो भाई, काफिर रहा। अरे जब ईमान निकल गया, अब ईमान उसके अंदर में है ही नहीं है, तो अब वो क्या रहा? इसलिए मुसलमानों, ईमान को मजबूत करो, ईमान को मजबूत बनाओ और कुर्बान जाओ। मुसलमान का घर लुटता है, लुट जाए। मुसलमान का माल लुट रहा है, लुट जाए। मुसलमान की जान जाती है, चली जाए, लेकिन मुसलमान का ईमान नहीं जाना चाहिए। अपने बच्चे को ऐसा बनाओ। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। या ए बाबू, ए बोशे जा, बैठ जा। अजय का वादा करो इंशाल्लाह जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। जाएगा? अरे कोई जाएगा? ए वो जाएगा? है लगले। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। बैठ गया, 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा का है बेचैन छे, क्यों बोले रे? बोला बहुत जोर से लगल जी। अंकल बैठो ना, नौजवान है, बर्दाश्त करो। बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, नज़र पड़ी बैठा हुआ था, तो हमने इशारा किया, ए बेटा जो
बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, आप जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनेंगे। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, क्या जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में।